अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट आप लोग कैसे फाइल कर सकते हैं यूके एलटीडी अगर ऑन करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, यूके में अपनी एलटीडी रजिस्टर्ड की हुई है, तो आप लोगों को कंफर्मेशन स्टेटमेंट ईयरली लाजमी फाइल करनी होती है। अभी कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती क्या है और इसकी कब फाइलिंग करनी होती है और ये करते क्यों है, इस हवाले से इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कंफर्मेशन स्टेटमेंट। तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। अगर आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, आपकी कंपनी स्ट्रक्चर में आपका डायरेक्टर कौन है, आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें होती है कंपनी स्ट्रक्चर के हवाले से, कंपनी ओनरशिप या इंफॉर्मेशन के हवाले से, ये सारी चीजें डिफाइन होती है कंफर्मेशन स्टेटमेंट में। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी बनवाई, उसके बाद आपकी कंपनी में कोई भी चेंजेस हुई, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई, डायरेक्टर चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, नंबर, ईमेल वगैरह कोई चेंजेस हुई है, या आप लोगों ने जो कैटेगरी में सेल कर रहे थे उस कैटेगरी को मूव कर लिया, किसी और कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को ईयरली तौर पर अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू यूके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सवाल क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज कंफर्मेशन स्टेटमेंट। इट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी स्ट्रक्चर यूके एलटीडी जो आप लोग ऑन करते हैं। तो ठीक है, और ये करते क्यों हैं, ताकि अगर कोई चेंजेस हुई है आपकी कंपनी स्ट्रक्चर में तो आप लोग यूके गवर्नमेंट को अपडेट कर सकें। तो याद रखें कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो ईयरली लेवल पर आप लोगों को फाइल करनी होती है। आपकी कंपनी जब बनी है उसके साल बाद आप लोगों को कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जब साल गुजर जाता है तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट के साथ एनुअल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट टैक्स भी लाजमी सबमिट करना होता है। तो फिलहाल आप लोगों को बताया कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट ईयरली फाइल होती है, करते क्यों है और इसकी वजह क्या है, एंड नाउ इसकी फीस क्या होती है। देखिए, अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करने की, तो उसकी फीस है हमारी 30 पाउंड और जो आपके गवर्नमेंट की फीस होती है वो है 34 पाउंड। तो इस तरह से आपकी जो है ना वो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल होगी और उसकी जो गवर्नमेंट फीस है आप लोगों को 34 पाउंड पे करनी पड़ेगी। अगर हमसे सर्विस लेते हैं 30 पाउंड हमारी सर्विस चार्जेस है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेस के हवाले से कि अगर आप लोग यूके में एलटीडी ऑन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आप लोगों को फाइल करने होते हैं। मींस टाइप ऑफ टैक्सेस यू नीड टू फाइल फॉर योर यूके एलटीडी। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट फाइलिंग के हवाले से। वीएटी वेट जब ही फाइल होता है जब आपके कंपनी या आपकी यूके एलटीडी वेट रजिस्टर्ड होती है। अगर यूके एलटीडी रजिस्टर्ड नहीं है वेट, तो आप लोगों को वेट फाइलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट की, जो ईयरली लेवल पर फाइल होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आपकी कंपनी बनी है साल गुजरने के बाद आप लोग कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं एनुअल अकाउंट्स की। एनुअल अकाउंट्स बेसिकली आप लोगों को फाइल करने होते हैं। ये बेसिकली इसमें आप बताते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है आपकी कंपनी, ये भी ईयरली फाइल होते हैं। और इसके साथ लास्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, ये भी आपको फाइल करना होता है और ये भी ईयरली लेवल पर फाइल करना होता है। कंपनी का साल गुजरने के बाद आप लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इसमें आप लोग अपनी इनकम के हिसाब से डिटेल बताते हैं और इसमें जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, इस बेसिकली सेम आपकी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इस हिसाब से सारी चीजें आप लोग बताते हैं और आपका इनकम टैक्स सबमिट करते हैं। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट की ड्यू डेट जो है वो कैसे पता लगेगी हमें, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी चेक कंफर्मेशन स्टेटमेंट ड्यू डेट ऑन यूके गवर्नमेंट ऑनलाइन वेबसाइट। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइलिंग करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आप लोग खुद भी कर सकते हैं, हमसे सर्विस ले सकते हैं। एंड इस वीडियो को यहाँ पर भी खत्म करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि सारा प्रोसेस किस तरह से हो सकता है। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी कंपनी का नाम एंटर कर सकते हैं, कंपनी नंबर वगैरह एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा इस तरह की फॉर्म। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, कंपनी नंबर और डेटा लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंफर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। उससे पहले इनकॉर्पोरेशन डेट, कंपनी की टाइप, एक्टिव है, एड्रेस वगैरह सब बता दिया। ठीक है, कंफर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कंपनी की कंफर्मेशन स्टेटमेंट 10 जनवरी 2024 को फाइल हुई थी। ठीक है, इन्होंने हमसे जब कांटेक्ट किया था तो इन्होंने जनवरी में हमसे कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करवाई थी। ठीक है, वो उनकी ड्यू उस टाइम जो फाइलिंग की डेडलाइन थी वो थी 10 जनवरी 2024। अब इनकी जो नेक्स्ट कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल होगी कंप्लीट 1 ईयर गुजरने के बाद वो होगी 10 जनवरी 2025।
और इसकी ड्यू डेट है 24 जनवरी 2025। तो 14-15 दिनों का आप लोगों को टाइम मिलता है, उसमें आप लोग अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट का अपडेट मिल सकती है, उसकी ड्यू डेट वगैरह की अपडेट मिल सकती है। ठीक है, अब आप लोग बात करते हैं कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट आप लोग किस तरह से फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अपना वेब फाइल अकाउंट लॉग इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के पास शो होगा डेटा। यहाँ पर आपको योर कंपनीज के सेक्शन में जाना है। कंपनीज के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपकी कंपनी का डेटा आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर फाइल फॉर दिस कंपनी पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को ले जाएंगे यहाँ पर कंपनी हाउस वाले, एंड यहाँ पर आपकी कंपनी का डेटा आ रहा होगा। कंफर्मेशन स्टेटमेंट के हवाले से यहाँ पर गाइड दे दी गई है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं कि आपकी डेट और क्या है कि आपको कब से कब तक की कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, लास्ट कब फाइल हुई थी, इसकी ड्यू डेट वगैरह क्या है। तो मिसाल के तौर पर आप लोगों को कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो आप लोग स्टार्ट करेंगे फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट के बटन पर क्लिक करके। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 5 मिनट टोटल लगेंगे और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी। ठीक है, पेमेंट 34 पाउंड है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एंड देन आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने हिसाब से आंसर करिएगा, देन आप मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वगैरह बताइए, ऑफिसर कौन है, रजिस्टर्स वगैरह के हवाले से बताइए, SIC कोड बताइए, शेयर कैपिटल के हवाले से बताइए, शेयर होल्डर वगैरह, इन सब चीज़ों के हवाले से आप लोग बताइए। एंड देन इनकी जो सारी कंफर्मेशन है उन पर क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कंपनी स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोग को बताना होता है। आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दीजिए कंपनी हाउस को। यहाँ पर आपको चेंजेस हैं तो आप लोग यहाँ पर चेंजेस कीजिए, अदरवाइज अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट आप लोग फाइल कीजिए। तो ये था सिंपल से स्टेप कि आप लोग किस तरह से कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। एंड फाइलिंग करने के बाद आप लोगों को लाजमी याद रखिएगा कि एनुअल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट टैक्स भी फाइलिंग करनी होती है एयरली लेवल पर, तो उसको करवाना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज पेनल्टीज लग जाती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज के ओनर्स हमसे जब कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि यार ये 700 पाउंड की पेनल्टी है, 500 पाउंड की पेनल्टी है, और उसकी रीज़न सिर्फ से भी होती है कि टाइमली फाइलिंग नहीं हुई। तो खैर फिर हम लोग उनकी फाइलिंग कर तो देते हैं, बट स्टिल वही प्रॉब्लम देता है कि जो पेनल्टीज होती है उनको वेव ऑफ करवाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो इस तरह से लोग गलतियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वेवर डिपार्टमेंट है यूके का, उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज रख दी हैं कि अगर आप लोग भूल गए हैं या अकाउंटेंट ने गलती कर दी, इस तरह के कोई रीज़न देते हैं, तो आप ये रीज़न देते हैं और बोलते हैं कि हमने इस वजह से फाइलिंग नहीं करी, तो आप लोगों की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, आप लोगों को पेनल्टीज फाइल करनी होती है। तो याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूके कंपनी बना ली है या बनवा ली है तो टैक्स फाइलिंग टाइमली ज़रूर करवाएं। अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आप लोग की स्क्रीन पर होगा, आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमसे सर्विस ले सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, उन क्यूरीज को हमारी टीम में सर्विस पॉसिबल आप लोगों की क्यूरीज का आंसर करेगी। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके हवाले से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग उन टॉपिक को भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएं और पब्लिश करें ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोगों ने अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो खुद भी फाइल कर ली होगी या किसी से सर्विस ले ली होगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर कंफर्मेशन स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, रेट फाइलिंग वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर लाइव होती रहती है, तो आप लोग की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग को अलर्ट किया जाता रहेगा और आप लोग हमारी वीडियो से फायदा उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना है और हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इन ग्रुप्स में ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन होती है, जिसका पार्ट आप बन सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और दूसरों के आंसर्स कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए यहाँ जितना ही इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।